नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे एक जानने वाले ने मुझे भेजी है। एक ऐसी सच्ची घटना जो शायद सुनने में अजीब लगे पर जिसने भी ये देखी वो कभी नहीं भूल पाया। ये किस्सा एक छोटे से कस्बे का है। नाम था नीम गाँव और उस गली के आखिरी कोने में रहती थी एक औरत, प्रभा आंटी, और उसके साथ था उसका काला बिल्ला जिसका नाम था कालू। अब देखो, प्रभा आंटी बहुत ही प्यारी थी, बातूनी, मुस्कुराती हुई और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार। और कालू वो तो जैसे उसके ऊपर पहरा देता रहता था। कोई उसके पास ज्यादा घुलने की कोशिश करता तो वो घूर कर देखता। बड़ा गुस्सैल दिखता था पर अंदर से बड़ा समझदार जानवर था। पहले वो किसी अस्पताल में काम करती थी। कुछ लोग कहते थे नर्स थी, कुछ बोलते सिर्फ सफाई और कपड़े धोने वाली थी। पर लोगों का क्या है, वो हमेशा पीछे की बातें ही याद रखते हैं। प्रभा आंटी ने कभी शादी नहीं की थी, अकेले रहती थी अपने पुराने से घर में। सामने एक जंगली सा बगीचा था, जैसे खुद वो भी चाहती हो कि कुदरत वैसे ही बनी रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उनके घर आने लगे। पहले तो सिर्फ आस पड़ोस वाले, फिर दूसरे मोहल्लों से भी। कोई बुखार में आता, कोई खांसी लेकर, किसी के बच्चे को चकत्ते पड़ जाते, कोई औरत अपने दुख लेकर आती। और प्रभा आंटी हर किसी को चाय पिलाकर बैठकर उनकी बातें सुनती, समझाती और अक्सर वो लोग कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते। एक बार मेरी स्कूल की एक दोस्त ज्योति आई थी उसके पास। उसके पति ने बहुत मारा था उसे। बाद में सुनने में आया प्रभा आंटी ने ही उसे और उसके बेटे को शहर से गायब करवा दिया। और जब मेरी कजिन एक दिन रोती हुई मुझे कॉल कर रही थी, ना जाने क्यों मेरे मुंह से निकल गया, नीम गांव जाकर प्रभा आंटी से मिल ले। वो मिल भी आई और फिर अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब सरकारी अस्पताल बंद हो रहे थे। डॉक्टर से मिलना तो जैसे अमीरों की चीज बन चुकी थी। ऐसे में लोग प्रभा आंटी के पास उम्मीद लेकर आते। वो बस बात करती थी और लोग खुद को बेहतर महसूस करने लगते। एक शाम मैं बगीचे में घास उखाड़ रही थी और देखा एक औरत अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर प्रभा आंटी के घर में जा रही है। उस औरत को मैं जानती थी। उसका परिवार अच्छा नहीं था। बच्ची के रोने की आवाज हवा में गूंजी और उस रोने के पीछे की अजीब सी खरखराहट सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ना चाहते हुए भी मैं बुरी बात सोचने लगी, क्या सच में प्रभा आंटी में कुछ जादू है। थोड़ी देर बाद वो औरत बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभा आंटी उसे कुछ समझा रही थी। रूबीना, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और वो औरत रोते हुए बोल रही थी, आंटी डॉक्टर तक जाने का खर्चा नहीं है, पहले ही कर्ज में डूबी हूँ और वेटिंग टाइम इतना लंबा है। बच्ची फिर रोई और कालू ने उसे घूरा। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही घंटे पहले सुनने में आया वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल बैठ गया मेरा। भले उस परिवार को मैं पसंद नहीं करती थी पर एक मासूम की मौत। मैं खिड़की से प्रभा आंटी का घर देख रही थी। अंधेरा था, बगीचा शांत था, लेकिन अंदर बेचैनी थी। क्यों नहीं वो और कोशिश करती? क्या वो सच में नर्स थी भी? तभी मैंने देखा काले रंग की परछाई उसकी ओर भाग रही थी। कालू, वो बहुत बेचैन लग रहा था। फौरन अंदर गया और कुछ ही सेकंड में प्रभा आंटी बाहर आई। उन्होंने अपनी पुरानी सी कार स्टार्ट की और कालू को साथ लेकर कहीं निकल गई। पर उसके कुछ ही मिनट बाद सड़क पर एक भीड़ आ गई। गुस्से में भरी भीड़, चिल्लाती हुई, गाली देती हुई। वो लोग उस मर चुकी बच्ची के रिश्तेदार थे। मामा, चाचा, फूफा और फिर आग की बोतलें एक के बाद एक। प्रभा आंटी का घर जलने लगा। और दोस्तों, उस रात के बाद ना प्रभा आंटी को देखा ना कालू को। क्या वो सच में एक जादूगरनी थी या सिर्फ एक औरत जो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाती थी? आप खुद सोचिए और बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है प्रभा आंटी कौन थी।